नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं संदीप द वॉइस न्यूज़ के प्रोग्राम विशेष में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपका परिचय उनसे करवाएं जो पतंजलि की ओर से राष्ट्रीय योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित है। 8 लोगों को कुल पुरस्कार दिया था, जिसमें से एक हमारी बहन है, बहन तनुजा श्यामजी भाई आर्या, जो हमारे वलसाड़ ज़िला के निवासी है, जो गुजरात स्टेट बोर्ड योगासन के सीनियर कोच है वलसाड़ ज़िले के। साथ ही वह दक्षिण गुजरात के महिला विंग के पतंजलि की ओर से प्रभारी भी हैं, जिसमें 22 जिले आते हैं। साथ ही वो योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन दमन दीव और दादरा नगर हवेली की प्रेसिडेंट भी है। तो ऐसी ही प्रतिभा से आइए मिलते हैं बहन तनुजा आर्या जी से। नमस्ते बहन, कैसे हैं आप? नमस्ते। तो बहन तनुजा जी, आपने जो योग का सफ़र शुरू किया वो कब से किया और क्या ऐसा ख्याल आया कि योग का सफ़र इस तरह से आप इतने इन्वॉल्व हो गए इसमें? जी, सर्वप्रथम तो नमस्ते। द वॉइस न्यूज़ की ओर से आज जो ये एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं द वॉइस न्यूज़ का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय संदीप जी, आदरणीय जीतू भाई, इनको धन्यवाद व्यक्त करते हुए अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे आदरणीय भाईश्री ने बताया योग की शुरुआत कैसे हुई, तो 2008 से वैसे तो योग से जुड़ी थी, परंतु 2009 में माँ पिताजी के कहने पर प्रथम बार हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में जाना हुआ। बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हरिद्वार हमें लेकर जाया गया जब हम बहुत छोटे थे, और उस समय पर जब हरिद्वार में जाकर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और विश्व के लिए, देश के लिए कुछ करते हुए देखा, सुना, तो फिर बस यही इच्छा हुई कि योग के क्षेत्र में आगे बढ़कर हम भी देश की सेवा कर सकते। तो इसी से बस शुरुआत की और योग से जुड़ गए। बहन ये बताइए कि ये जब आपने शुरुआत की तो वो शुरुआत हरिद्वार के बाद फिर पहला स्थान आपका वलसाड़ ज़िले में रहा या फिर देश के किस विस्तार से आपने ये शुरुआत की? जी, शुरुआत में 2009 से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से योग का प्रशिक्षण लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उसके बाद आकर तुरंत ही मैंने अपने गांव में बिलाड़ में छोटी सी योग कक्षा शुरू की, जहां पे 12-15 लोग योग का लाभ ले रहे थे। फिर उसके बाद धीरे से 2014 में मैंने योग प्रचारक का कार्य शुरू किया, जिसमें मुझे प्रतिदिन की योग कक्षाएं, योग शिविर लेकर लोगों को योग के लिए जागरूक करना था। और योग प्रचारक का कार्य करते करते 2018 में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के माध्यम से राज्य का कार्यभार सौंपा गया, जिसमें आज उसी 2018 से अभी तक लगभग गुजरात के 22 जिलों का कार्यभार संभालते हुए योग के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हूँ। जिसमें अगर मैं ज़्यादा बात करूँ सर, तो मैंने जब शुरुआत की थी 2009 में, तब कुछ ही कक्षाएं चलती थी, और फिर योग प्रचारक का कार्य करते हुए आसपास के दमन तथा वलसाड़ वापी विस्तार में भ्रमण करके, प्रवास करके लगभग 350 के आसपास 5 दिवसीय योग शिविर लगाई, 710 स्कूल शिविर लगाई, जहाँ पे बच्चों को योग के विषय में मार्गदर्शन दिया। 700 से ज़्यादा आरोग्य सभाएं, जहाँ पर माताओं बहनों को और बुजुर्गों को योग के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से कैसे वो अपना स्वास्थ्य लाभ अपने घर में रहते हुए घरेलू उपचार के माध्यम से कर सकते, इस विषय में अवगत कराया। साथ ही साथ सफाई अभियान किए, वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए, ब्लड डोनेशन कैंप किए, और साथ ही साथ वस्त्र वितरण से लेकर वैदिक यज्ञ चिकित्सा, जो एक चिकित्सा पद्धति है, उसका भी प्रचार प्रसार किया। इस रूप में बस जैसे हरिद्वार से निर्देश मिलते गए, योग का, अध्यात्म का और जो चिकित्सा पद्धति का कार्य है उसका प्रचार करते गए। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सुन के कि आप इतने सारे विषयों पे काम करते हैं, इतने सारे लोगों को आप सेवा देते हैं। बहन, और एक सवाल मन में आता है कि अभी तक जैसे आपने पतंजलि से तो आप जुड़े ही हो, लेकिन पतंजलि के अलावा और कितनी संस्थाओं के साथ मिलकर आपने अभी तक काम किया? जी, मैं अगर कहूँ कि मूल तो मेरा पतंजलि ही है, मातृ संस्था है। पतंजलि योग समिति के साथ मैंने शुरुआत की है, पर उसके साथ जुड़ते हुए पतंजलि योग समिति से तो मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया ही, साथ ही साथ अहमदाबाद की लकुलिश योग यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उसके बाद योग में और रुचि बढ़ती गई, तो मैंने डिप्लोमा भी कर लिया उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद MA मास्टर्स इन योगा और आयुर्वेद में किया, और उसके बाद गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग कोच, सीनियर योग कोच के रूप में भी सेवा दे रही हूँ। साथ ही साथ नेशनल योगासना
स्पोर्ट्स फेडरेशन, जबकि ये सरकार का हम जितना धन्यवाद व्यक्त करें उतना कम है, क्योंकि योगासन को अभी एज ए स्पोर्ट्स भी शामिल किया गया है। तो बच्चों को आगे बढ़ाने हेतु नेशनल फेडरेशन बना है, उसके अंतर्गत भी दमन दीव दादरा नगर हवेली में स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी सेवा दी और नेशनल जज के रूप में भी मैंने खेलो इंडिया में भी सेवा दी है नेशनल जज के रूप में। तो ऐसे बस योग का कार्य, योग की एक रुचि है तो इसी विषय को आगे बढ़ा रहे और योग का कार्य करते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत ही उत्तम कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा। तो दर्शक मित्रों, सवाल तो बहुत सारे हैं बहन से करने के लिए, लेकिन उनके पास भी समय की कमी है, तो थोड़े कम सवालों में आज उनसे बात करते हैं। अगले कुछ कार्यक्रम ऐसे उन बहन के साथ समय लेके करेंगे जिसमें विशेष रूप से सारी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि बहन, अभी योगा वर्ल्ड योगा डे है, तो उसके लिए क्या थीम है? जी, इस वर्ष हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं जी। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने योग को इतना प्राधान्य दिया। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने तो शुरुआत करके घर घर तक पहुँचाया है, पर इससे और भी सहयोग मिला है योग के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस बार 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं और इसकी थीम, हर वर्ष कुछ अलग अलग थीम होती है जो कि आयुष मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित की जाती है। और इस बात की इस वर्ष की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन हेल्थ, हर घर आंगन में योग। तो एक बस यही भाव है, इसका अर्थ यही होता है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जहाँ से ये शब्द, ये जो वसुधैव कुटुंबकम ये लिया गया है, हमारे वेदों में लिखा गया है कि पूरी पृथ्वी पूरी धरा जो है, धरती है, वो हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो हम सभी साथ मिलकर चले, मिलकर योग करें, स्वस्थ बने और भारत को, पूरे विश्व को हम योगमय बनाएं। इसी प्रकार की इस वर्ष की थीम है और घर आंगन में योग हो ताकि एक भी व्यक्ति बीमार ना हो, रोग से, पीड़ा से, परेशानी से मुक्त होकर अच्छे से जीवन जिए। यही इस वर्ष की थीम है, तो इसी को लेकर सर इस बार हम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है और बहुत उत्तम सोच है। बहन, आगे ये जानना चाहेंगे कि जो अब तक आपने जो सफ़र किया उसमें कितने लोगों से आप जुड़ पाए, या कहें तो कितने लोग आपसे जुड़ पाए? जी, इसमें विशेष मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि लगभग मैंने जैसे बात करी 2009 से तो शुरुआत की, पर उसको वेग ज़्यादा मिला जब अंतर्राष्ट्रीय योग की घोषणा हुई। उसके बाद 2015 से फिर मैंने योग प्रचारक का कार्य किया, तब जिले में भ्रमण करती थी, प्रवास करती थी। जबकि 2018 से पूज्य स्वामी जी महाराज ने ज़्यादा बड़ी जवाबदारी देकर राज्य स्तर की जवाबदारी दी और उसमें पूरे राज्य में कुल 22 जिले, जैसे अगर हम कहें वापी से तापी, पूरा सौराष्ट्र, कच्छ और दमन, दादरा नगर हवेली और दीव, इतना विस्तार सौंपा गया योग के प्रचार कार्य के लिए, और वो भी स्पेशली महिलाओं के लिए, महिला विंग, महिला पतंजलि योग समिति में। और मैं इसके लिए धन्यवाद भी व्यतीत करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मातृशक्ति को ज़्यादा योग की आवश्यकता होती है कि वो जितना ज़्यादा जुड़े तो अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकती है। और ऐसे करके मैं अभी लगभग 22 जिलों को देख रही हूँ। इसमें लगभग 843 योग कक्षाएं चलती है जो कि निःशुल्क मात्र बहनों द्वारा चलाई जाती है। और लगभग इसमें साधक भाई बहन जो लाभ लेने वाले हैं वो 21,000 से 22,000 तक साधक भाई बहन लाभ ले रहे प्रतिदिन योग करके, और ये संपूर्ण रूप से महिलाओं के माध्यम से चलाई जाती है। ऐसे सभी बहनों का भी सहयोग मिलता है सभी जिले से। बहुत ही उत्तम कार्य है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, आपकी भी और आपकी टीम की भी। बहन, कुछ आखिरी सवाल लेना चाहते हैं कि इस वर्ल्ड योगा डे पे क्या स्पेशल, क्या विशेष करने जा रहे हैं आप और आपकी टीम? इस वर्ष की जैसे थीम ही है वसुधैव कुटुंबकम, तो बस हमने प्रयास किया है शुरुआत से ही, लगभग 1 माह से सभी हम लगे हैं कि इस कार्य को और गति दे। और इसीलिए हर एक जहाँ पर योग नहीं पहुँचा था, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाकर, ग्राम्य स्तर पर जाकर, ग्राम पंचायत आदि में जाकर हमने इस बार प्रयास किया है। और यही हमारा प्रयत्न है कि सबको जोड़े, जाति, मंत, संप्रदाय सभी से मुक्त होकर हम सभी एक बने। और इसीलिए हमने हर एक अलग अलग गुरुद्वारा
गुरुद्वारा में जाके योग कराया है, हमने खोजा समाज में जाकर योग कराया है। हमने प्रयत्न किया है कि हम सभी को एक साथ जोड़ के स्वास्थ्य से जुड़े, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि व्यक्ति बीमार ना पड़े, दुख से दुविधाओं से ग्रसित ना हो। तो यही हमारा प्रयत्न है और आगे भी ये मात्र 21 जून तक नहीं, मैं यही विशेष बात भी कहना चाहती हूँ कि मात्र 21 जून नहीं, यही दिवस हम क्यों योग दिवस के रूप में मनाते हैं, पर हम पूरा वर्ष योग की इस कार्य को करें, योग को हम जीवन में अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए, ये हमारा प्रयत्न है। बहन, जैसे कि आप यहाँ पे वलसाड़ के सीनियर कोच भी हैं, तो वापी और वलसाड़ में कितनी जगह पे आपका शिविर चलता है? जी, अभी वापी वलसाड़ पूरा जो ये एरिया है लगभग 6 तालुके हैं। 6 तालुका में मिलकर अगर मैं मात्र महिला वो की बात करूँ, बहनों की जो दैनिक योग कक्षाएं चलाती है, लगभग 75 योग कक्षाएं निःशुल्क चलती है, जो कि पतंजलि योग समिति और गुजरात राज्य योग बोर्ड के संयुक्त रूप से चलती है। और उसमें विशेष अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का इसमें आभार भी व्यक्त करूँ कि उन्होंने गुजरात राज्य योग बोर्ड के माध्यम से जो योग सेवा का कार्य कर रहे थे उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया है। जो बहन सामान्य रूप से घर परिवार को मात्र संभाल रही थी, अब वो योग शिक्षक बनके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख रही है, साथ ही साथ वो समाज को भी सेवा दे रही है और साथ ही साथ कुछ घर के लिए इनकम भी कर रही है। ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। जी बहन, जैसे मैंने कहा, क्या आप कुछ जो आपकी जहाँ भी आप तालीम सेंटर आपके चल रहे हैं उसके कुछ नाम बता पाएंगे, जिससे दर्शक में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, कोई बहन अगर वहाँ आके आपसे जुड़ना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है और कहाँ मिल सकते हैं? जी, इसका पूरा विस्तृत मेरे पास लिस्ट भी है, पर सबसे पहले आदरणीय हमारे शीला जी है जो राज्य कार्यकारिणी स्तर में भी सेवा दे रहे हैं, 3 जिलों को संभाल रहे हैं। उनके माध्यम से ही प्रतिदिन रॉफेल कॉलेज में सुबह 6:45 बजे से 7:15 बजे तक और शाम को 4 से 5:30 बजे तक योग कक्षा नियमित रूप से चलती है। हमारे गोकुल विहार में आदरणीय हमारे भाई है राजू भाई, वो क्लास चलाते हैं। अलग अलग चनोद में, चला में, अलग अलग स्थान पर लगभग 75 कक्षाएं चलती है सर। जी, बहुत अच्छी बात है। तो बहन, आपसे एक खाली मैसेज ये लेना चाहेंगे कि योग का महत्व, जो हमारे दर्शक है जिन्होंने योग के बारे में, जिसको नहीं पता है या जानकारी उतनी नहीं है, तो आप योग के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए कि योग से क्या लाभ हो सकता है, उनके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है और उनके परिवार में उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। प्लीज़ थोड़ा उतना बताएं। जी, थोड़े शब्दों में बात करनी है, अन्यथा योग तो बहुत ही विस्तृत शब्द है, हम इसकी जितना इसके बारे में बात करें कम है। योग वैसे हमारे आदि अनादि से है, हम कह सके जब से पृथ्वी है तब से योग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। हमारे गीता के अध्याय हम ले सभी जगह योग का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अलग अलग जगह पर योग की बात करते हुए का समत्वम योग उच्यते की भी भावना बताई है कि सभी एक बने, सब समानता हो, कोई भी परिस्थिति में हम विषमता में ना आए, सम रहे, ना दुख आने पर ज़्यादा दुखी हो जाए, ना सुख आने पर अति उत्साह में आ जाए, कोई भी परिस्थिति में हम सम रहे, यही योग हमें सिखाता है। और अभी जो समय है, इस समय में हम जो योग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक लेकर जाने वाला मार्ग है। पर कोई बात नहीं, हम उतना आगे ना जाए कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम हम अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये मानव जीवन जो है वो पूरा निर्भर है हमारे स्वास्थ्य पर। इस मानव जीवन के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से हमें कुछ कार्य करना है, तो उसके लिए सर्वप्रथम शरीर आवश्यक है। अगर हमारा ये शरीर ही बीमार हुआ, रोगी, दुखी या पीड़ित हुआ, तो हम कोई अच्छा और श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही वो माध्यम है जो जिसके माध्यम से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे एक ही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि योग दिवस के रूप में अगर हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम एक दिन तो योग करते हैं, पर एक दिन मात्र नहीं, क्योंकि जैसे हम भोजन की हमें आवश्यकता है, जैसे पानी की आवश्यकता है, वैसे श्वास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और यही वो श्वास है, प्राण ऊर्जा है जो हमारे शरीर को चलाता है, और उसके बगैर 1 मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो उसका ज़्यादा से
ज़्यादा उपयोग करना है। प्रातःकाल उठकर कम से कम पौने घंटा 45 मिनट से 1 घंटा हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए। तभी हम जीवन में अच्छा कार्य कर पाएंगे, हम श्रेष्ठ बनेंगे, हम अपने समाज को, अपने भारत को श्रेष्ठतम बनाएंगे। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये हम सबका दायित्व है कि हमारी भारत के लिए, हमारे देश के लिए भी कोई जिम्मेदारी हो। धन्यवाद बहन, आपने बहुत ही अच्छा संदेशा दिया। आशा करते हैं कि हम सभी उसको अपने जीवन में उतारेंगे और जो 45 मिनट से 1 घंटा रोज़ व्यायाम के लिए, योग के लिए जो आपने बोला है, उसके लिए लोग प्रयास करेंगे और अपनी स्वास्थ्य का जतन रखेंगे। तो दर्शक मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं और हमारी और एक बहन हमारे साथ आज मौजूद है इस विशेष प्रोग्राम में। तो आइए मिलते हैं शीलाबेन दिनेश भाई वसी से, जो वापी की निवासी है। उनके बारे में भी बताया जाए उतना कम है, योग साधना से काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। नमस्ते बहन, स्वागत है आपका। नमस्कार। बहन, कितने समय से जुड़ी हैं आप योग साधना से? मैं 2009 से पतंजलि से जुड़ी हूँ, योग शिक्षिका हूँ। जी, तो अभी वर्तमान में आप कहाँ कहाँ सेवा दे रही हैं और क्या जवाबदारी है आपकी पतंजलि में? मैं अभी दमन, सिलवास और वलसाड़ जिला की कार्यकारिणी हूँ, राज्य कार्यकारिणी हूँ, और वलसाड़ जिला की यज्ञ प्रभारी भी हूँ। तो एक राज्य कार्यकारिणी के अंतर्गत मेरा ये दायित्व है कि जो वलसाड़ जिला है, दमन जिला है और सिलवास जिला में मुझे वहाँ जा के जो कक्षा चलती हैं उनको थोड़ा वापस मीन्स के गाइड करना। हाँ, गाइड करना। और अभी कोरोना के समय में बहुत सारी कक्षाएं बंद भी हो गई, तो नई जो जूनी कक्षा है उनको चालू करना, और जो कक्षा वहाँ कोई आपको लगता है कि यहाँ चालू कक्षा हो सकती है तो वहाँ जा के 5 दिन की शिविर, 3 दिन की शिविर लगा के वहाँ शिविर के बाद तुरंत वो कक्षा में हम चालू कर देते हैं और वहाँ फिर कंटिन्यू हो जाता है। जी बहन, वापी में आप रहते हो, तो वापी में क्या विशेष सेवाएं आपके द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा दी जाती है? हाँ, वापी में मैं सुबह शाम राफेल कॉलेज में निःशुल्क सेवा दे रही हूँ। दोनों कक्षा में सुबह शाम को महिला रहती है और सुबह पुरुष और महिला दोनों मिलके एक कक्षा चलती है। और यहाँ भी जो आसपास के जो गांव है वहाँ भी अभी शिविर लगाती हूँ 5 दिन का, 3 दिन का। जैसे वलवाड़ा है, सिलवास से कच्ची काम है, उम्बरगाम भी हम लोग गए हैं, वहाँ भी शिविर लगा के नई कक्षा शुरू करते हैं हम। जी, तो शीला जी ये बताइए कि अब तक ये जो आप राफेल में जो आप सेवा दे रहे हैं सुबह शाम 2 समय की, तो कितने लोग वहाँ पे उस सेवा का लाभ लेने आते हैं? हाँ, कोरोना काल में भी एक अलग बैच था। अभी 8 महीने से मैंने कोरोना काल के बाद वापस सुबह शाम कक्षा चालू किया। तो है ऐसे सुबह 50 और 60 लेडीज शाम की तो है ही, लेकिन क्या महिला लोग का तो आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ परेशानी रहता है, तो आते जाते रहते हैं, आज आया कल नहीं आया, ऐसे रेगुलर तो शाम को तो सुबह शाम दोनों मिला के कितने लोग आते हैं? 60-70 टोटल मिला के। ओम प्रणाम। मैं दी वॉइस न्यूज़ का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तनुजा जी, अभी कोरोना काल में आपने और आपकी संस्था ने मिलकर कुछ 1000 के लगभग शिक्षक तैयार किए थे, ऐसे हमारी जानकारी में है, तो क्या ये बात सही है और इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें? जी बिल्कुल, ये तो विशेष एक बात है कि कोरोना एक समय ऐसा था जब पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, सब अपने घरों में कैद थे। तब किसी के पास कुछ कार्य ना होने के कारण अच्छा खाने से हेल्थ भी बढ़ी जा रही थी और साथ ही साथ स्वास्थ्य से हानि भी हो रही थी। और कोरोना जो महामारी है वो उस समय बहुत इफेक्टिव था। उस समय में हमारी टीम ने, स्पेशली अगर मैं बात करूं, महिला पतंजलि योग समिति ने ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया, जो कि मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रथम बार शुरू हुआ। पूज्य साध्वी देवादिति जी जो हरिद्वार से हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्य शुरू किया। तब हमने घर पे बैठे हुए सभी बहनों ने सहयोग देते हुए ऑनलाइन मोबाइल जानना जो बहनें नहीं जानती थी, उस समय 1000 भाइयों बहनों को हमने प्रशिक्षित किया, योग से स्वास्थ्य लाभ दिया। और कई भाई बहनों ने हमें सामने रिप्लाई किया, बहुत अच्छे उनके पॉजिटिव जवाब आए कि हम डिप्रेशन में जा रहे
रहे थे, क्योंकि घर में रहना था, लॉकडाउन में थे, पूरी परिस्थिति खराब थी, कहीं किसी से मिलना नहीं, कुछ और क्रियाएं नहीं, तो उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहे थे। वो लोग इस प्रशिक्षण की वजह से अच्छे से जीवन उन्होंने बिताया इन कोरोना काल में। और उसमें भी विशेष अगर मैं बात करूं तो भारत ही नहीं, गुजरात ही नहीं, पर भारत के बाहर से भी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, युगांडा, रवांडा, यूएस, लंदन जैसे जगह से अन्य कई देशों से भी हमारे साथ भाई बहन जुड़े, साधक जुड़े, जिन्होंने योग का प्रशिक्षण लिया और आज भी वो हमारे साथ संपर्क में हैं। और ये कहते हुए विशेष गर्व हो रहा है कि हरिद्वार से चलाई गई इस कार्य में महिला पतंजलि योग समिति गुजरात दक्षिण का नाम प्रथम नंबर पे था, क्योंकि पूरे भारत में 1000 लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य महिला पतंजलि योग समिति गुजरात दक्षिण ने किया। बधाई के पात्र है आप और आपकी टीम, बहुत ही सराहनीय कार्य किया। जब लोग डिप्रेशन में थे उस समय आपने उनकी इस एक अच्छी और नई सोच से आपने और अपनी टीम ने मदद की, बहुत अच्छी बात है। बहन, और एक जो गुजरात राज्य योग बोर्ड है उसके द्वारा कुछ जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, योग कोच के रूप में मैंने 2020 से सेवाएं देना शुरू की और उसी समय से ट्रेनिंग करते हुए लगभग 200 भाई बहनों को योग से जोड़ा, जिन्होंने योग का प्रशिक्षण लेकर गुजरात राज्य योग बोर्ड के योग ट्रेनर बन के प्रशिक्षण लेके प्रमाण पत्र प्राप्त किया। और साथ ही उनको कक्षा चलाने पर एक कक्षा का 3000, ऐसे 2 कक्षा चलाने पर 6000 का मानद वेतन भी गुजरात सरकार दे रही है, जिससे कि योग का और प्रचार हो और हमारा पूरा गुजरात योगमय बने और स्वास्थ्य में आगे बढ़े। बहन, एक चीज़ आपने बताई कि गुजरात सरकार इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है योग का। अगर हम बात करें तो हमने देखा है, हम सभी ने देखा है कि विदेशों में भी आज इसकी बोलबाला है। तो क्या युवा उसको अपने करियर की तरह से ले सकते हैं, और उसमें करियर की तरह से लेंगे तो उनको क्या लाभ मिल सकते हैं? बिल्कुल, ये गुजरात राज्य योग बोर्ड और साथ ही साथ जो योग के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रालय से भी जो शुरुआत हुई है, और उसमें भी एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये बोर्ड बना है, और उसमें जो योग का प्रशिक्षण जिन्होंने कहीं से लिया है, कुछ योग के बारे में जानते हैं, उनकी ऑनलाइन परीक्षा लेकर उनको प्रमाणित किया जाता है योग शिक्षक के तौर पर, और वही प्रमाण पत्र से वो अपना खुद का कुछ भी स्टार्टअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आउट ऑफ इंडिया जाकर भी, विदेश जाकर भी योग की सेवा दे सकते हैं। और ऐसे भी हमने बहनों के माध्यम से YCB लेवल 1 से लेकर 7 तक की ट्रेनिंग होती है, उसकी भी ऑनलाइन हमने मूवमेंट चलाई थी, और उसमें लगभग 220 भाई बहनों ने प्रशिक्षण लिया है और YCB की क्वालिफाइड उन्होंने परीक्षा देकर पास किया है। जी, तो बहन, अगर किसी को जुड़ना हो आपकी संस्था से तालीम लेने के लिए, किसी को अगर मानो इच्छा हो कि वो आपसे योग सीखे, आपके साथियों से आके योग सीखे, तो जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, कैसे संपर्क करे वो आपको? जी, हमारी जैसे मैंने कहा, पतंजलि योग परिवार से भी जुड़ी हूँ और साथ ही साथ गुजरात योग बोर्ड से भी जुड़ी हूँ। तो हम प्रयास करते हैं कि सभी को सभी तरीके की फैसिलिटी मिले, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की ट्रेनिंग चलाते हैं योग प्रशिक्षण के लिए। तो उसमें हमारे साथ हम हर बार व्हाट्सएप ग्रुप आदि, फेसबुक से हम इसका प्रचार करते हैं, और जो भी भाई बहन जुड़ना चाहे हमसे जुड़ सकता है, जिसके बहुत ही सामान्य शुल्क रहते हैं योग प्रशिक्षण के लिए। बाकी सारी हमारी सेवाएँ जो है, शिविर वगैरह है, वो निःशुल्क होती है, उसके कोई हम शुल्क नहीं रहता। हम जहाँ पे भी बुलाए पूरे गुजरात में, वहाँ पर जाकर हम योग का प्रशिक्षण देते हैं। धन्यवाद दी। तो अभी आपकी तरफ से, आप एक खुद युवा हो, आपने बहुत सारे युवाओं को योग भी सिखाया होगा, बहुत सारे युवाओं ने आपसे प्रश्न भी किए होंगे। तो हमारा देश की आज जो आबादी है 65% से ऊपर युवाओं की है, तो ऐसे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि योगा से उनका क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है? जी, बात करूँ अगर युवाओं की, तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं वो योग करते हैं, वो उनको योग करना चाहिए, पर आज की युवा पीढ़ी भी बहुत सारी परेशानी से ग्रस्त है, और उसमें भी विशेष बात करें तो डिप्रेशन आदि से। तो ये योग एक ऐसा साधन है, तो युवाओं को अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जोड़कर रखने का कार्य करता है। तो हम इस योग को इस रूप में भी अपना सकते हैं कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य तो देता है, साथ ही साथ हमें
आध्यात्मिक रूप में भी आगे बढ़ाता है और आर्थिक दृष्टि से भी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, जो कि युवाओं को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है कि अर्थ कहाँ से मिले, उनको इनकम चाहिए। तो जैसे मैंने गुजरात योग बोर्ड की बात की, मैंने YCB की बात की, अभी आप जगह जगह देखते हैं तो योग स्टूडियो बनने मिलते हैं आपको, जिसके माध्यम से हजारों लाखों रुपए हम इनकम भी कर सकते हैं। तो इस रूप में भी युवा जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं, क्योंकि युवाओं को जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको उनके अनुसार अगर सामने से मिलता नहीं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें ये समस्या आ जाती है। तो उनको भी इस रूप में भी जोड़े, योग को अपने जीवन के लिए अपनाकर वो अपने आप को स्वास्थ्य से भी जोड़ सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि योग करना और योग सीखना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आजकल एक फैशन भी है, ट्रेंड भी है योगा, लेकिन क्या योगा किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से लेना या शिक्षक से लेना ज़्यादा बेहतर है, या योगा अपने मन से कहीं से भी सीख के कर लेना, उसमें क्या फ़ायदा नुकसान है, वो ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं पर भी हम ऐसे ही शुरुआत कर देते हैं योग की। अगर योग की बात करें तो ये शरीर, आत्मा और मन को नियंत्रित करने का एक साधन है योग। जैसे मैंने प्रथम ही कहा, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। कुशलतापूर्वक जो भी क्रिया की जाए उसको योग कहते हैं। तो एक प्रशिक्षित शिक्षक जो है, योग गुरु जो है, उनके सानिध्य में हम योग करें तो उसका ज़्यादा और बेहतरीन लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम योग से लाभ प्राप्त करने के बजाय कभी कभी उससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे योग की लाभ की बात अगर मैं करूं, वो हमारे मसल्स को, हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आसनों की बात करें, पाचन तंत्र को ठीक करता है, बैक एक हो, बैक पेन वगैरह हो उसमें सहायता करता है, सिर दर्द आदि की समस्या हो, मतलब बहुत सारी बीमारियां जो इस शरीर से लगी हुई है उसमें 100% लाभ देता है योग। परंतु साथ ही साथ जब हम बिना किसी अनुभव के, शिक्षक के साथ, किसी के मार्गदर्शन के बिना अगर हम योग करने बैठ जाते हैं तब कभी कभी परेशानी भी आ जाती है। जैसे अगर सामान्य रूप से मैं बात करूं कि भुजंग आसन एक सामान्य आसन है जो कि बैक एक के लिए बहुत ही लाभकारी है, पर अगर उसको हमने ठीक से अच्छे ढंग से ना किया तो इससे हमारे स्पाइन को नुकसान होने का भी खतरा है। और कई बार हम प्राणायाम आदि भी क्रियाएँ जो है वो अच्छे से नहीं करने के कारण कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं विशेष निवेदन भी करूँगी कि कभी भी योग की शुरुआत करें तो एक ज्ञानी योग शिक्षक जो है, जिन्होंने अच्छे से प्रशिक्षण लिया है, सर्टिफाइड है, उनके पास ही जाकर हम योग करें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। जी, एक प्रशिक्षण के साथ साथ एक विषय और जो बहुत ही खास है, जिसके लिए ही हम आज योग को इतने अच्छे से समझ रहे हैं और अपनाना चाहते हैं, स्वास्थ्य लाभ। अगर स्वास्थ्य लाभ से हम इसको जोड़ें तो सामान्य बीमारी, जैसे हम बात करें पेट से संबंधित, पेट में दर्द होना या एसिडिटी आदि हो जाना, ये तो सामान्य बीमारी है। इसके अलावा डायबिटीज़, बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कैंसर जिसे कह सकते हैं, या तो किडनी का फेल हो जाना, माइग्रेन पेन होना, तनाव, डिप्रेशन आदि जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, आंतों की बीमारी, जो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, दमा, अस्थमा, ये बड़ी बड़ी बीमारियों में मात्र प्राणायाम ही है जो 100% लाभ देता है। और ऐसा कहा गया है कि 99% जो हमारी बीमारी है इसी कारण होती है कि हमारे स्वास्थ्य को, हमारे लंग्स को जितना प्राण ऊर्जा चाहिए वो पूर्ति प्रमाण में नहीं मिलता। तो उस प्राण ऊर्जा को श्वास और प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने अंदर भीतर लेते हैं और उन क्रियाओं के माध्यम से वैसे अभ्यास करते हैं तो 100% हमारे सारे इनर ऑर्गन्स जो है वो ठीक रहते हैं और हमारे ये सारे तंत्र को वो अच्छे से चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए द वॉइस न्यूज़ की ओर से आदरणीय संदीप जी, आदरणीय मनोज भाई, आदरणीय जीतू भाई, इन सभी का और पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आज विश्व योग दिवस के दिन जो ये कार्य हो रहा है कि जिसके माध्यम से हमारा ये कार्य और योग का ये कार्य जन जन तक और घर घर तक पहुँचेगा। जो हमारा इस योग दिवस का लक्ष्य है, थीम है, हर घर हर आंगन योग, हर घर योग। धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, ये थे हमारी योग शिक्षिका बहन तनुजा आर्या और उनकी टीम। हमने आज विशेष में उनको इसलिए बुलाया कि 21 जून 2023
योगा डे है, वर्ल्ड योगा डे है। योगा जो है भारत ने ही पूरे विश्व को दिया है और भारत के ही जो हमारे स्वामी रामदेव जी है पतंजलि योगपीठ से, उन्हीं से जुड़ी हुई संस्था से बहन तनुजा जी और बहन शीला जी है और उनकी टीम यहाँ पे उपस्थित रही। काफ़ी सारे विषयों पे उनसे चर्चा हुई, फ़ायदे जाने, किस क्षेत्र में कहाँ तक उन्होंने भारतवर्ष में काम किया उसके बारे में जाना, प्रशिक्षण कैसे लिया वो जाना। अगर कोई युवा अपना इसमें करियर बनाना चाहता है, कोई युवा इसे अपने आर्थिक रूप से जोड़ना चाहता है कि वो इसे आय कैसे कमा सके, तो उसका भी उन्होंने हल बताया। रोगों में निदान कैसे मिले, किस प्रकार के रोगों में फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी जाना। और योग अगर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से करे, शिक्षक से करे, तो उसके फ़ायदे क्या है, और किसी अशिक्षित व्यक्ति जिसे योग का ज्ञान न हो ऐसे व्यक्ति से अगर हम योग सीखें तो उसके नुकसान क्या है उसके बारे में भी हमने जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी टीम की तरफ से, बहन तनुजा आर्य और उनकी टीम का। और साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम फिर से किसी ऐसे ही महानुभाव, किसी ऐसी ही शख्सियत को लेकर फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।